अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामीन इरफान है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासरूम में एक कामयाब लेसन डिलीवर करने के लिए असातिज़ा बहुत सी इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं में से एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी पर गुफ्तगू करेंगे, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहते हैं। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए असातिज़ा और तुलबा सोच समझकर और मुनासिब मंसूबाबंदी करके किसी भी प्रॉब्लम का हल मालूम करने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के इस्तेमाल से असातिज़ा तुलबा की थिंकिंग स्किल्स यानी सोचने समझने की महारतें डेवलप कर सकते हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को मौसर तरीके से सिखा सकते हैं। इस अप्रोच से तुलबा अपने आइडियाज़ एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर अलजेब्रा और ज्योमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के मराहिल क्या हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन 5 मराहिल यानी फेजेस पर मुश्तमिल है: आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव सॉल्यूशंस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, वेरीफाइंग और चेकिंग द रिजल्ट्स। आइए एक मिसाल की मदद से देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के इन 5 मराहिल को क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं? क्या आप सब लोग कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। तो क्या आज सब मिलकर मेरे मसले को हल करने में मेरी मदद करेंगे? ध्यान से सुनिए। मैंने हाल ही में घर में एक खूबसूरत बागीचा तैयार किया है। आज सुबह जब मैं पौधों को पानी देने लगा तो मेरे पास मौजूद पाइप की लंबाई कम पड़ गई। मैंने स्टोर में से पुराने पाइप का एक टुकड़ा निकाला और उसे जोड़कर पौधों को पानी दिया। पुराने पाइप के टुकड़े की लंबाई 2.1 मीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। मैं इस पुराने पाइप के टुकड़े को रंग करना चाहता हूं ताकि वो बुरा ना लगे। क्या आप सब मिलकर बता सकते हैं कि इस पुराने पाइप के टुकड़े को रंग करने के लिए कितना पेंट लगेगा? पाइप दोनों तरफ से खुला हुआ है। क्या आप सबको सिचुएशन समझ आ गई है? Yes, sir. बच्चों, अब आप दो के पेयर में तकसीम हो जाएं। तमाम तुलबा अपने साथ बैठे तालिब इल्म के साथ पेयर बना लें। मेरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ये सोचना है कि आपने मालूम क्या करना है। तो बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। अहमद और हंजला, क्या आप बता सकते हैं? सर, हमने पाइप का सरफेस एरिया मालूम करना है जिसके दोनों तरफ खुले हुए हैं। शाबाश, आपने प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। हम पुराने पाइप के टुकड़े के सरफेस एरिया की मदद से बता सकते हैं कि इसको रंग करने के लिए कितना पेंट चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के पहले मरहले में उस्ताद तुलबा के सामने एक सिनेरियो रखता है। तुलबा प्रॉब्लम की शनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन और उसकी वजाहत यानी उसे डिफाइन करते हैं। आपने देखा कि उस्ताद ने अपने बागीचे के मुतालिक एक दिलचस्प सिनेरियो बच्चों के सामने पेश किया और तुलबा ने प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई किया। याद रहे, इस मरहले में प्रॉब्लम को हल नहीं किया जाता। आइए अब हम दोबारा क्लासरूम में चलते हैं। बच्चों, आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और देखें कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और आपने क्या मालूम करना है। जी बच्चों, क्या सबने ये काम कर लिया? जी सर। शाबाश। तो फिर कौन अपनी फाइंडिंग्स बताएगा? अहमद बेटा, आप बताइए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है? सर, पाइप एक सिलेंडर है और हम जानते हैं कि सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में 2 कंपोनेंट्स होते हैं।
कर्व सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया। चूंकि पाइप दोनों तरफ से खुला है, हमें इसके प्लेन सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया मालूम करेंगे। अरसलान, अब आप बताएं कर्व सरफेस को मालूम करने का फार्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। शाबाश बच्चों, आप सब ने बिल्कुल ठीक बताया। क्या इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी गई है? नोमान, आप बताएं। सर, हमें इस प्रॉब्लम में पाइप का रेडियस भी बताया गया है जो कि 8 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ हमें पाइप की लंबाई भी दी गई है जो कि 2.1 सेंटीमीटर है। एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल ठीक बताया। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के दूसरे मरहले में हम प्रॉब्लम का तज्जिया यानी एनालिसिस करते हैं। अभी आपने देखा कि तुलबा ने प्रॉब्लम का मुकम्मल तज्जिया किया, ये मालूम किया कि उनके पास पहले से क्या इल्म मौजूद है, यानी उनका प्रायर नॉलेज क्या है, किन बातों का जवाब उन्हें तलाश करना है और प्रॉब्लम की क्या लिमिटेशंस है। ये तमाम इंफॉर्मेशन तुलबा ने अपनी जवाबी कॉपियों में नोट की। आइए अब हम वापस क्लासरूम में चलते हैं। अब आप 5-5 के ग्रुप बना लें और इस प्रॉब्लम के हल यानी पाइप के कर्व सरफेस एरिया को मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके सोचें। अब हर ग्रुप अपनी फाइंडिंग्स बाकी तुलबा के साथ शेयर करें। सर, इस प्रॉब्लम को हल करने का एक तरीका ये है कि हमें कर्व सरफेस एरिया के फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ये है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 बाई आर एच। शाबाश। सर, एक तरीका ये भी है कि पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया मालूम किया जाए और फिर इसमें से 2 फ्लैट सरफेसेस का प्लेन एरिया निकाल दिया जाए। सर, अगर हम सिलेंडर को काट दें तो रेक्टेंगल बनता है। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कर लें तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। शाबाश बच्चों, आप सब ने जो हल बताए वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तीसरे मरहले में हम प्रॉब्लम को हल करने का लाहे अमल बनाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि उस्ताद ने तुलबा को ग्रुप्स में तकसीम किया और हर ग्रुप ने मिलकर प्रॉब्लम को हल करने के मुख्तलिफ तरीके सोचे और फिर उन्हें क्लासरूम में डिस्कस किया। इस अमल से तुलबा मिलकर सोचते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और इस तरह उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग की स्किल्स में बेहतरी आती है। बच्चों, अब आप सब अपने बताए हुए तरीकों से इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें। याद रहे बच्चों, आप जो भी तरीकेकार इस्तेमाल करें, अगर उसका जवाब निकालने में आपको मुश्किल हो तो आप अपना तरीकेकार तब्दील कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के चौथे मरहले में तुलबा अपने सोचे हुए तरीक़ेकार के मुताबिक प्रॉब्लम को हल करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ उस्ताद ने क्लासरूम में तुलबा को अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक प्रॉब्लम का हल तलाश करने को कहा और ख़ुद महज एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करते हुए बच्चों की रहनुमाई की। याद रहे, अगर सोल्यूशन कामयाब ना हो या इसमें कोई गलती हो तो इस मरहले में इसे टेस्ट करने के बाद अपडेट, अमेंड या चेंज भी किया जा सकता है और ये तमाम काम बच्चे खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होकर करते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। जी बच्चों, क्या सबने प्रॉब्लम को हल कर लिया है? शाबाश। अब हर ग्रुप बारी बारी अपना सलूशन बताएगा। सर, हमने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है और इसका जवाब 10,560 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब है। एक्सीलेंट। सर, हमने ये प्रॉब्लम हल करने के लिए पहले पूरे सिलेंडर का एरिया निकाला और फिर दोनों तरफ मौजूद सर्कल का एरिया निकाल कर टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारा जवाब भी 10,560 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। वेल डन बच्चों, आपका तरीका भी बिल्कुल ठीक है। आपका तरीकेकार दूसरे ग्रुप के तरीके से थोड़ा सा लंबा है। सर, हमने प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिलेंडर को काट कर खोल
कर इसका रेक्टेंगल बनाया था, मगर इस तरीक़ेकार से हमें मुश्किल हो रही थी, तो हमने अपना मेथड बदल कर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर अपना आंसर निकाल लिया और हमारा आंसर भी 10,560 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गुड जॉब। याद रहे कि जो भी तरीक़ेकार हमने सोचे उन सब को टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि सबसे मौसर तरीक़ेकार कौन सा है। अब हम मालूम कर सकते हैं कि पुराने पाइप के टुकड़े को रंग करने के लिए कितना पेंट लगेगा। पेंट का एक कैन 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को रंग करने के लिए काफ़ी है, तो 10,560 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने के लिए कम से कम 2 कैन खरीदने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के आखिरी मरहले में हम अपने अपने तरीके से निकाले गए सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। आपने देखा कि उस्ताद ने मुख्तलिफ ग्रुप से पूछा कि उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और क्या जवाब निकाला। इसके साथ साथ उस्ताद ने मुख्तलिफ मेथड्स का मुआवजा भी किया ताकि तुलबा प्रॉब्लम सॉल्विंग के मौसर तरीके जान सकें। मोहतरम असातिज़ा, आज हमने सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, इसके कितने फेजेस हैं और इन फेजेस को कैसे एक लेसन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तुलबा को क्रिएटिव बनाती है। तुलबा अल्टरनेटिव मेथड्स और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करके खुद सोल्यूशन के एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। नतीजतन वो अपने प्रायर नॉलेज की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह उनके लिए न्यू कॉन्सेप्ट ज़हन नशीं करना भी आसान हो जाता है। आइए अब एक एक्टिविटी करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के 5 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर दिए गए सवाल को हल करें। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 6 इज 1313। फाइंड द नंबर। इसके बाद आप एक लेसन प्लान डेवलप करें जिसमें आप इस अप्रोच के इस्तेमाल से तुलबा को ये कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। लेसन डिलीवर करने के बाद अपने साथी असातिज़ा और हेड टीचर के साथ अपनी कामयाबियां और चैलेंजेस शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपने क्लासरूम में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और तुलबा के सीखने के अमल को बेहतर बनाने में मौसर किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया।